आज के इस अवसर के लिए मैं परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार देता हूं। आइए हम छोटी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद परमेश्वर के वचन में हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु जी, आपके बहुत फिर से धन्यवाद करते हैं आज जबकि ये अवसर है प्रभु कि आप अपने वचन को जो आज अपनी प्रजा के लिए चाहते हैं, जब प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार से इसे प्रसारित किया जाता है, पवित्र आत्मा बोलने वाले और सुनने वालों के बीच में राज्य करे। बहुतों के लिए वचन आज आशीष का कारण हो सके। धन्यवाद के साथ आपके सामर्थ्य नाम से दुआ मांगता, सुन करके ग्रहण करिए। आमीन। एक ही निवेदन है तो हमारे बच्चों से, बार उसको हाई और लो ना करें, क्योंकि फिर मेरा भी ध्यान बट जाता है। एक यदि सेट कर दें आप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सबको बराबर सुनने को मिलेगा। प्रियो, जिस पैसेज को हमने आज अपने मनन के लिए पढ़ा है, बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत ही कॉमन पैसेज है, परंतु उस इतिहास की एक बड़ी घटना है जिसके बाद आज तक और भी इस प्रकार की घटना नहीं हुई। शायद हम इसे बचपने से पढ़ते आ रहे हैं, बचपने से सुनते चले आ रहे हैं। कई बार हम लोगों ने बहुत से वक्ताओं के द्वारा से इस पर परमेश्वर के वचन को सुना है। पांच रोटी और 2 मछली का वर्णन। हर एक व्यक्ति इस घटना को पवित्र शास्त्र बाइबल से जानता है, पर आज मैं इस घटना के उन हिस्सों को कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किए, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रभु यीशु मसीह ने 12वें पद में कहा है, बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। सुसमाचारों में, चारों सुसमाचार में यह घटना बहुत ही प्रमुखता के साथ दी गई है और आज इसीलिए बहुत से लोग इस घटना को लेकर के प्रचार करते हैं। बारहवें पद में बहुत ही अद्भुत बात हमको देखने को मिलती है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो जब लोग खा लेते हैं, उसके बाद वो चेलों से कहते हैं कि बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो ताकि कुछ भी फेंका ना जाए, ताकि कुछ भी वस्तु जो है वो लोगों को के पैरों तले रौंदे ना जाएं। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की इस आज्ञा के पीछे एक महत्वपूर्ण शिक्षा उसके चेलों के लिए और अब
आप और मैं जो उसके विश्वासी हैं, जिनको आज्ञा मिली हुई है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताना चाहते हैं कि स्वर्गारोहण के पश्चात उन चेलों की सेवकाई किस प्रकार से होगी, उन चेलों की सेवकाई का एक दर्शन प्रभु यीशु मसीह चेलों को बता रहे हैं कि मेरे जाने के बाद तुम्हारी सेवकाई किस प्रकार की होगी। और वो इस जूठान और इन टुकड़ों को उठाने के द्वारा से वो चेलों को इस बात की शिक्षा दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह क्यों उठाना चाहते थे? क्यों प्रभु यीशु मसीह उन वेस्ट टुकड़ों को क्यों उठाना चाहते थे? कुछ बातों की ओर मैं आपका ध्यान इस पर लेकर के जाना चाहता हूं, क्योंकि प्रत्येक टुकड़े जो हैं उसमें अभी भी वही स्वाद, वही ताजगी और वही शक्ति थी जिसको थोड़ी देर पहले वो 5,000 लोगों की भीड़ ने उस भोजन का सेवन किया था। उन टुकड़ों में अभी भी वो ताजगी थी, अभी भी वो शक्ति थी, अभी भी उसमें वही स्वाद थे। प्रभु यीशु मसीह चेलों को बताते हैं, इसी प्रकार आज इस संसार में बहुत से लोग गिरे हुओं की दशा में, अर्थात उनका जीवन प्रभु से दूर, पापमय जीवन, जीवन में ठुकराए हुए लोग, टूटे हुए लोग, ये टुकड़े हैं जो आज इस संसार में पाए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह चेलों को इस बात को कहते हैं कि इन जीवन में ठुकराए हुए लोगों को हमें यही सोचकर उठाना है या उनको बटोरना है कि ये परमेश्वर के टुकड़े हैं। कैसे परमेश्वर के टुकड़े हैं? परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में आपको और मुझको बनाया है, अपने गुण से उसने हमें नवाजा है। परंतु कुछ लोग आदम के स्वभाव के में पड़े रहने के कारण प्रभु से दूर हो गए, प्रभु की संगति से दूर हो गए, पतित दशा में है। उन टुकड़ों के समान जो अब कोई भी रीति से, कुछ भी रीति से उपयोगी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह चेलों से कहते हैं कि अपनी सेवकाई में इन टुकड़ों को उठा लेना, बटोर लेना, और बटोर करके 12 टोकरे टुकड़ों से भर गए। प्रभु यीशु मसीह यही बात उनसे कहना चाहते हैं कि उनको उठा करके उस टोकरे में जमा कर दो जहां पर उनको सम्मान मिले, जहां पर उनको इज्जत मिले,
जहां पर लोग उनको पहचानने लगे। और वो टोकरा जो है वो प्रभु यीशु मसीह की संगति है। वो टोकरा जो है वो कलीसिया की संगति है। वो टोकरा जो है वो प्रभु के करीब में रहने की संगति है। इसलिए क्योंकि यदि मनुष्य आदम के स्वभाव में पड़ा हुआ है तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसको बचाने का एक उपाय भी है। और इसी उपाय और इसी योजना को पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। और उन्हीं टुकड़ों के लिए, उन्हीं लोगों के लिए जो प्रभु की संगति से दूर है, पति दशा में है, पाप की अवस्था में पड़े हुए हैं, प्रभु की संगति से वो कोसों दूर हैं, उनको शायद ऐसा लगता है कि अब हमारे लिए और कोई आशा नहीं बची। प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन की आशा बन करके अपने ठोकरे में जमा करना चाहता है। उनको उठा लो और अपने टोकरे में ले आओ, क्योंकि प्रभु के पास एक योजना है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। दूसरी बात हम देखते हैं कि प्रत्येक टुकड़ा जो है आशीष का टुकड़ा है। प्रभु यीशु मसीह ने उस रोटी को लिया और उसने आशीष मांगी और उसके बाद लोगों ने उसका सेवन किया। प्रभु यीशु मसीह ने मछली और रोटी को आशीष दी। और जब प्रभु यीशु मसीह ने आशीष दे दिया या दे चुका तो वो आशीषित है, चाहे वो टुकड़े होकर के गिर जाएं, इससे उनकी आशीष नहीं रुक सकती या उससे समाप्ति नहीं हो सकती। और इसलिए प्रभु चाहता है कि उन्हें उठाया जाए और उन्हें उठा करके टोकरे में रख दिया जाए, प्रभु के घर में पहुंचा दिया जाए और प्रभु की संगति में और कलीसिया की संगति में वो ला लिए जाए। प्रत्येक टुकड़ा जो है प्रभु के हाथ से पहुंचाया गया था, इसलिए वो आशीषित थी। और जो प्रभु के हाथ से जो चीज जाती है वो नष्ट नहीं होती, वो नष्ट नहीं होती, वो आशीषित ही होती है। अपने महायाजकी प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो तूने मुझे दिया मैंने उसकी रक्षा की और विनाश के पुत्र को छोड़कर उनमें से कोई भी नष्ट नहीं हुआ। हम बुलाए हुए, हम चुने हुए, हम नष्ट नहीं हुए हैं, केवल उस विनाश के पुत्र को छोड़ करके सब बचाए हुए हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो जीवन मेरे हाथ से निकला है, यदि वो गिर भी जाता है तो उसे उठाने की जिम्मेदारी आपकी, मेरी। और प्रभु यीशु मसीह उस समय तत्कालीन समय में चेलों से इस बात को कह रहे, उन्हें उठाना है, उन्हें नष्ट होने से बचाना है। परमेश्वर किसी के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता, पर प्रत्येक को मन फिराव का वो अवसर देता है। वो टुकड़े या मनुष्य जिन्होंने
पापी के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे, यीशु मसीह की अनुग्रह से फिर उन्हें अवसर मिल सकता है कि वो सम्मान पाएं। और इसके लिए आपको और मुझको मध्यस्थता करनी पड़ेगी कि हम उन्हें उठा करके प्रभु के टोकरे में ले आए, प्रभु की संगति में ले आए, जहां उन्हें सम्मान भी मिले, जहां उन्हें सुरक्षा भी मिले। इसलिए क्योंकि परमेश्वर इस बात को कहते हैं, या परमेश्वर का स्वभाव है कि वो पाप से घृणा करता है परंतु पापी से नहीं, और इसलिए सबको वो अवसर प्रदान करता है। एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे लिए, एक बड़ी आज्ञा प्रभु ने हमको दी है। ये टुकड़े उस बालक के तो थे नहीं, क्योंकि उसने तो अपना पूरा भोजन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया था। ना ये टुकड़े उन खाने वाले भीड़ की थी, क्योंकि वे खाना खा करके तृप्त हो चुके थे, और ये बटोरने वाले चेलों के भी लिए की नहीं थी, क्योंकि अब वो टुकड़े उनके लिए उपयोगी नहीं। मेरे प्रियो, पर ये टुकड़े जो है वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के हैं, और इसलिए वो उन्हें इकट्ठा करके अपने पास रखता है। आज संसार में इस प्रकार से बहुत से टुकड़े पड़े हुए हैं, और प्रभु चाहता है कि उन्हें आप और मैं बटोर लें और प्रभु के सन्मुख ले आए। कुछ उदाहरण मैं पवित्र शास्त्र बाइबल से आपके साथ रखना चाहता हूं। वैसे बहुत से उदाहरण है इस पर, जिस पर हम कह सकते हैं कि इन टुकड़ों के विषय में, परंतु 2-3 टुकड़ों के बारे में मैं आपका ध्यान लेकर के जाना चाहता हूं, जो कि पहला पाया जाता है यूहन्ना 4 उसके 1 से 26 पद में और 39 पद में। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को मालूम था कि सामरिया के सुखार गांव में एक जूठन का टुकड़ा पड़ा हुआ है, और इसलिए वो उस टुकड़े को उठाने के लिए वो गांव में पहुंच गया और कुएं में बैठ गया, और वो इंतजार करने लगा। और वो स्त्री आई, प्रभु यीशु मसीह से वार्तालाप होने लगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जो जल दूंगा वो जल तेरे लिए सोता बन जाएगा। उसने कहा, प्रभु दे दे। प्रभु ने कहा, अपने पति को भी बुला ला। वो कहती कि मेरे कोई पति नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू ठीक कहती है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और अब भी जिसके पास है वो तेरा पति नहीं है। सारे लोगों ने इस्तेमाल किया और उसे जूठन के समान फेंक दिया। एक ऐसा टुकड़ा जो समाज से, जो परिवार से और जो लोगों के बीच में वो छोड़ दी गई। अपने उसके जीवन में इस प्रकार की ट्रेजेडी आने लगी कि उसके जीवन में वो पति का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। सब लोगों ने उसको
इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। अब तब प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, इस प्रकार से बहुत से लोग त्यागे हुए, छोड़े हुए पतित दशा में पाए जाते हैं। ये एक ऐसा प्रकार का टुकड़ा था जिसको लोगों ने छोड़ दिया, अनादर किया, समाज ने भी, और ऐसा टुकड़ा जो अपनी पहचान लगभग समाप्त कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह जान गए और वो उस गांव में पहुंच गए और उसने उस स्त्री को बचा लिया। बड़े सम्मान के साथ उसने उस स्त्री को अपने ढोकरे में आमंत्रित कर लिया और उसको स्थान दिया। ऐसा ठुकराया हुआ टुकड़ा उस सुखार गांव से प्रभु यीशु मसीह ने बटोर लिया। एक और दूसरा उदाहरण है ठुकराए हुए में से एक स्त्री को जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के पास ले आए ताकि मूसा की व्यवस्था के तहत उस पर उसे पथरवाह करके मार डाला जाए। जब प्रभु यीशु मसीह के पास लाए तो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेना चाह रहे थे। वो ये क्या कहता है देखे तो सही हम लोग। यही सब सद्दुकी फरीसी लोग भीड़ इकट्ठा करके, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया। उसने एक ही शब्द लिखा, जिसने पाप नहीं किया वो पहले पत्थर मारे। सारे लोग चले गए। प्रभु यीशु मसीह ने उस स्थिति से कहा, कोई नहीं रुका, सब चले गए। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं भी तुझे माफ करता हूं, जा अब फिर पाप मत कर। त्यागी हुई, ठुकराई हुई, छोड़ी गई वो स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ठोकरे में स्थान दे दिया। कोई उसको समझने वाला नहीं था, कोई परिवार के लोग उसको शरण नहीं दिए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बड़े आदर के साथ उस स्त्री को कहा कि अब फिर से पाप मत करना, और उसे अपने उस टोकरे में, जहां पर वो लोगों को लेकर के अनंत जीवन में लेकर के जाने वाला है, उस टोकरे में वो उनको जमा करता है। एक और प्रकार का टुकड़ा है, वो है अशुद्ध टुकड़े। ये तो ठुकराए हुए टुकड़े हो गए। दूसरा है अशुद्ध टुकड़े। व्यवस्था में कुछ लोगों को अशुद्ध ठहराया गया है, जैसे कि कुष्ठ रोगी। वो समाज के बीच में नहीं रह सकते थे, नगर में नहीं रह सकते थे, सामान्य लोगों के साथ उठना बैठना नहीं कर सकते थे। वो बाहर, गांव से बाहर, पब्लिक प्लेस से बाहर वो रहते थे। यहां तक उनको अपने आप को बताने के लिए बोलना पड़ता था अशुद्ध अशुद्ध, ताकि कोई उनके पास ना आ जाए। लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 12वें पद में एक घटना मिलती है। एक कुष्ठ रोगी प्रभु यीशु मसीह के पास आया और वो कहता है कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा,
तो शुद्ध हो जा और जा अपने आप को याजक को दिखा, ताकि मूसा की व्यवस्था के अनुसार से तू क्योर हो गया, उसका सर्टिफिकेट जारी हो जाए। तुझ अशुद्ध टुकड़ा प्रभु यीशु मसीह के पास आया। प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है, उसको छुआ। लेप्रोसी मिशन में इसका जो मोनोग्राम वही बना हुआ है। प्रभु यीशु मसीह उस कुष्ठ रोगी को ऐसा हाथ पकड़ करके उठा रहे। छुआ उसको और उससे कहा, जा तू शुद्ध हो जा। अशुद्ध लोगों को, जिनको लोग नहीं पसंद करते, जिनसे कोई व्यवहार नहीं करना चाहते, जिनसे लोग दूरियां बना लेते हैं, ऐसे ऐसे अशुद्ध जीवन जीने वालों को भी प्रभु अपने उस टोकरे में लेकर के आता है। बाइबल में चुंगी लेने वालों को भी पापी कहा गया। जब प्रभु यीशु मसीह मत्ती के घर पे थे तो लोगों ने बाहर दोष लगा दिया कि वे तो चुंगी लेने वाले पापियों के साथ खाता पीता है। तो चुंगी लेने वाले भी जो थे वो उसी कैटेगरी में आ जाते थे जिनको लोग पसंद नहीं करते। जक्कई टैक्स वसूलने वाला आदमी, उसकी भी घटना आप सबको मालूम है। प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, लेकिन अपने काम को नहीं छोड़ना चाहता था, छुप करके देखना चाह रहा था। प्रभु ने कहा, जक्कई तू उतर, आज मुझे तेरे घर जाना है। कभी जक्कई नहीं सोचा रहा होगा कि प्रभु उसके घर आ जाएगा, उसका जीवन बदल जाएगा और उसके उस जीवन से जिससे लोग बहुत परेशान थे, प्रभु उसको उठा करके अपने टोकरे में ले आएगा। वो नहीं सोचा था। कहने का तात्पर्य यही है मेरे प्रियो, ऐसे टुकड़े जिन पर मिट्टी लग गई हो, जो तुच्छ समझे जाते हैं, जिनको लोग उठाना भी पसंद नहीं करते, जिनका लोग उपहास उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं, अशुद्ध और पापी गंदे जीवन जीने वाले सबों को प्रभु यीशु मसीह अपने पास टोकरे में वो रखता है। टूटे हुए टुकड़े, हम देखते हैं कि आज संसार में स्वभावानुसार बहुत से लोग निराश हैं, दुखित हैं, असफलता है जीवन में, बीमारी है, चिंता है और बातों से वो ग्रसित हैं और टूटे हुए हैं। ऐसे टूटे हुए हृदय को प्रभु जो है वो ग्रहण करता है। वचन कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रभु यीशु मसीह केवल भोजन खिलाकर संतुष्ट होना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने जूठन उठाकर वो संतुष्ट हुए, क्योंकि टूटे हुए टुकड़ों को जब हम उठाएंगे तो स्वर्ग के राज में आनंद मनाया जाता है। प्रियो, मनुष्य कभी भी नहीं सोच सकता कि अशुद्धता और गंदगी के कारण या पाप की दशा में कोई उसको अपना सकता है।
और आज इसलिए वो उसी दशा में पड़ा रहना चाहते हैं, विशेषकर जो अविश्वासी है। किंतु प्रभु यीशु मसीह आज भी कहता है कि मेरे बच्चों, मेरे टोकरे में तुम्हारे लिए जगह है, क्योंकि तुम मेरे आशीष के टुकड़े हो, इसलिए हर परिस्थिति में तुम मेरे हो। चाहे तुम गिरी हुई दशा में हो, चाहे तुम मेरे साथ हो, और यदि गिरी दशा में है तो उठाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोइयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आज समय समय पर प्रभु के दास, प्रचारक, पास्टर ऐसा बीड़ा उठाने में लगे हुए हैं कि वो ऐसे लोगों को जो अविश्वास का जीवन जी रहे हैं, पति दशा में है, उठा करके वो प्रभु के टोकरे में ले आए। और ये कार्य, ये मिशन जो है वो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होता रहेगा, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा नाश हो, किसी भी की आत्मा नाश हो। वो चाहता है कि हर एक को अवसर मिले, हर एक को मन फिराव का अवसर मिले, ताकि हर एक प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सके। आज हमारी भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय में एक बड़ी आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने हमको दी है कि जाओ सामरिया में, यहूदिया में जाकर के सारे लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और वचन की शिक्षा पर चलने की में उनकी सहायता करो। क्या आज आप और मैं इस बात को जानने के बाद किसी एक व्यक्ति को उस मार्ग के लिए या प्रभु के टोकरे तक पहुंचाने में हमने कोई कार्य किया है या हम सहायक सिद्ध हुए हैं? प्रभु के आने तक ये कार्य चलता रहेगा, और इसलिए हम इस बात को ध्यान रखें कि ये जिम्मेदारी आपकी और मेरी भी है कि हम ऐसे लोगों को जो प्रभु से दूर हैं, जो टूटे हुए हैं, जो निराश हैं, जो हताश हैं, जीवन के बारे में उनको बता सकें कि जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह में है। उसने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया है और अपना प्राण गंवा करके उसने हमारे जीवन को सुरक्षित कर दिया है। और इसलिए ये जो जिम्मेदारी है एक विश्वासी होकर के आपको और मुझको मिली है, हम उस कार्य को आगे बढ़ाएं, हम उस कार्य को करने वाले बने, ताकि जब प्रभु हिसाब मांगे तो उस व्यक्ति के समान नहीं जिसने एक सिक्का लिया और जमीन में गाड़ दिया और बोला प्रभु तू तो आएगा तो हिसाब लेगा, मैं जानता ही था, मैंने कुछ नहीं किया, ले तू अपना ले ले वापस। क्या आप और मैं प्रभु को सूद समय देने के लिए कोई कार्य करते हैं? क्योंकि हिसाब तो देना ही पड़ेगा, हिसाब आप पर मुझको देना ही पड़ेगा। और इसलिए हम सजग रहें, इसलिए हम जो कार्य करने की प्रभु ने हमसे अपेक्षा की है उस कार्य को हम करें, ताकि वो जो दुष्ट दशा में है प्रभु के उस राज्य में जाने से वंचित ना हो जाए, लेकिन वो भी प्रभु के राज्य में जा सके। परमेश्वर इन वचनों में हम सबों की सहायता करे, अगुवाई करे और होने दे
कि हम अपनी जिम्मेदारी को प्रभु की इच्छा के अनुसार से पूरी करने वाले बने। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपके नाम का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। आपने आज के इस वचन के द्वारा से हमें सिखाया है कि हमने जीवन को प्राप्त कर लिया आप पर विश्वास करने के द्वारा से। प्रभु जी, ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज भी आपको नहीं जानते, आज भी आपकी संगति से दूर हैं, आज भी उनकी दशा पतित सी है। परंतु प्रभु जी, आपने हमें शिक्षा दी है कि हम ऐसे लोगों को आपकी अनुग्रह से, आपकी सहायता से, आपके राज्य के लिए हम उनको आपके टोकरे में जमा कर सके। सहायता और मदद करिए। हर एक पर आपकी बड़ी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगता, दया से सुने ग्रहण करिए। आमीन।